हेलो दोस्तों, कल हम आपको मैथ में पढ़ा रहे थे एवरेज के बारे में। आपको बताए थे कि एवरेज क्या होता है, किस प्रकार के इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको लगाया जाता है। तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसके बारे में हम कल चर्चा किए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी एवरेज के बारे में। आज का हमारा दूसरा क्लास रहेगा और आज हम एवरेज में अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को कराएंगे और बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे कि एवरेज के बढ़िया से बढ़िया जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आते हैं एवरेज के, इसको आसानी से कैसे लगाया जा सकता है। तो हम एवरेज के आज बहुत से कंपटीशन में जो अधिकांश बार पूछे जा चुके हैं इन क्वेश्चनों को लेकर आ रहे हैं और एवरेज में क्वेश्चनों को लगाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कितने टफ से टफ क्वेश्चन कितने आसान तरीके से लग जाएंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल पर। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, उनमें से प्रत्येक में एक अचर राशि जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार C का मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है और अपने आप में ये बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है, कई बार कई कंपटीशनों में पूछा भी जा चुका है। तो इसको भी देखते हैं। क्या है, 4 परीक्षणों का औसत आय 20 है। तो एक होता है क्या, एक टिप्स होता है, ये टिप्स है ये NAT। क्या होता है NAT पे आज हम पूरे क्वेश्चनों को लगाएंगे। नंबर एवरेज टोटल, इससे हम पूरे क्वेश्चनों को आज इसी पे लगाने वाले हैं। ये जो हमारा टिप्स है NAT, तो इसी पे हम सभी क्वेश्चनों को लगाएंगे नंबर एवरेज टोटल पर। तो क्या पूछ रहा है, यदि 4 परीक्षणों का औसत दिया हुआ 20, तो हम यहाँ पर लिखते हैं NAT। क्या है, 4 परीक्षणों का औसत क्या दिया हुआ है 20, तो हमारे कितने नंबर है 4। एवरेज कितना दिया हुआ है 20, तो हमारा टोटल कितना है 20 चौके 80। क्या आया 80। तो 4 परीक्षणों का औसत 20 आ गया तो उनका योग क्या आया 80 आया। तो प्रत्येक संख्या में एक अचर राशि जोड़ा जाता है। जब प्रत्येक संख्या में एक अचर राशि जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, प्रत्येक संख्या में एक अचर राशि C जोड़ने पर जब हम जान चुके हैं प्रत्येक संख्या सबका जो औसत है, 4 परीक्षणों का क्या औसत है, यहाँ पर जो एवरेज आया है, टोटल संख्या आया है, यहाँ पर जो 4 परीक्षणों का योग आया है, क्या आया है 80 आया है। और इसमें क्या रहा है, प्रत्येक संख्या में एक अचर राशि C जोड़ा जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या अगर दिया हुआ है, जैसे 40 है, उसमें हम कह दे 40 है, 80 है, 20 है, जो भी संख्या दिया हुआ, मान लीजिए 2-3 संख्या दिया हुआ, उसमें हम कह दे प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो उसका नया औसत कुछ हो जाता है, या 10 हो जाता है, 20 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो अगर हम जान रहे हैं, आप लोग बेसिकली थोड़ा सा देखें, यहाँ पर थोड़ा ध्यान आप लोग लगाएं। जब हमारा 4 परीक्षणों का जो औसत आया है 80 आ चुका है, इनका जो योग आया है 4 परीक्षणों का, 4 परीक्षणों का औसत कितना था 20 था, तो उनका योग कितना आया टोटल 80 आ चुका है। तो जब 80 आ गया और जब चारों परीक्षणों में हम क्या जोड़ रहे हैं, एक संख्या C जोड़ रहे हैं, एक अचर राशि C जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा। 4 परीक्षणों का क्या, 4 परीक्षणों प्रत्येक संख्या में एक अचर राशि जोड़ने पर क्या हो जाएगा 80 + 4C हो जाएगा। अब क्या दे रहा है कि C जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। क्या C जोड़ने पर वो हमारा जोड़ अगर जोड़े इसमें 80 + 4C आया तो क्या कर रहा है कि उनका औसत क्या हो जाता है 22 हो जाता है। मतलब 4C जोड़ने के बाद जोड़ने पर 4 संख्याओं का जो औसत है 22 हो जाता है। 22 हो जाता है, ये कि 22 से 88 ये हो जाता है। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जब C जोड़ा जा रहा है तो 80 + 4C, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 80 + 4C बराबर, यहाँ पर 88 के तो यहाँ पर 4C बराबर 8 के, तो C बराबर 2 के। क्या है
जब c बराबर 2 आया तो पूछ क्या रहा, c का मान ज्ञात कीजिए। तो c का क्या मान आया, c बराबर 2 आया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लगाएंगे। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन था और आसान तरीके से ये आ चुका है। तो यहाँ पर क्या था, पहले NAT नंबर एवरेज टोटल, 4 संख्याओं का प्रेक्षण दिया हुआ 20, तो हमारा टोटल योग आएगा 80। जब चारों संख्याओं में c जोड़ने पर चारों राशि में एक अचर राशि c जोड़े तो क्या आया, 80 + 4c। तो हमारा औसत क्या हो गया, 4 संख्याओं का औसत बढ़कर 22 हो गया। तो हमारा क्या होगा, 4 संख्याओं का औसत c जोड़ने के बाद 4 संख्याओं का औसत बढ़कर 22 हो गया। तो हमारा टोटल योग कितना आया, 88। और हम यहाँ से जानते हैं 80 + 4c यहाँ पर आया c जोड़ने के बाद, और यहाँ पर हमारा जो एवरेज बढ़कर आया क्या, 22 आ गया। तो 22 + 88 हो गया, 80 + 4c बराबर 88 के कर सकते हैं। तो c बराबर हमारा आ गया 2। तो इस प्रकार आप लगाएंगे। चलिए अच्छे क्वेश्चन, आज हम अपने जो हमारा आज का क्लास होगा काफ़ी अच्छा क्लास होगा और इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को आज हम बताएंगे आपको। तो आप लोग जुड़े रहिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है तथा शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है, तो सारी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। तो हम क्या बताए थे, आज हम जो बताएंगे NAT, यही आज का हमारा टिप्स होगा, नंबर एवरेज टोटल। इसी पे हम आज सभी क्वेश्चनों को लगाएंगे और देखेंगे कि कितने आसानी से ये सब क्वेश्चन लग जाएंगे। और ये जो हमारा टिप्स है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा टिप्स है कंपटीशन के दृष्टि से, नंबर एवरेज टोटल। इसी पे हम पूरे चैप्टर को लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो एक कक्षा में 40 लड़कों का औसत भार कितना दिया हुआ है, एक कक्षा में NAT, तो एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार दिया हुआ है 60 किलोग्राम। तो एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार दिया हुआ है। एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उसमें 30 का औसत भार दिया 60 किलोग्राम और दिया है जो शेष है उनका जो औसत भार है तथा शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। तो सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, NAT नंबर एवरेज टोटल। तो इसी तरह आप लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ 40 में से 30 का औसत भार कितना दिया है, 60 किलोग्राम। तो हमारा टोटल योग कितना आ जाएगा, 6 × 18 1800। तो 1800 आ जाएगा इनका योग। तो इसके बाद दिया तथा शेष का औसत भार 56 किलो है। तो 40 में से 30 का औसत भार जब ये हम ज्ञात किए तो कितना बचा, 10 बचा। 10 का औसत भार कितना दिया है, 56 किलोग्राम। तो इसका जो टोटल आ जाएगा कितना, 560 किलो ये आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा। तो आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा। जब ये हमें ज्ञात हो गया, ये ज्ञात हो गया तो इसको जोड़िए, 30 और प्लस 10 40 हो गया ये, और इसको जोड़ेंगे तो 18 × 5 = 2360 हो गया। अब क्या आया, अब आया कि 40 बच्चों का जो हमारा योग है वो कितना है, 2360 है। तो पूछ रहा है तो कक्षा का औसत भार कितना होगा, 40 बच्चों का औसत भार कितना होगा। हम जब जान रहे हैं जो 40 बच्चों का औसत योग है, औसत योग कितना है, 2360 किलोग्राम ये आ गया। तो औसत भार हम किलोग्राम में ज्ञात करना है। तो 2360 हम जानते हैं, हमको पता है कि ये औसत भार बराबर या औसत बराबर क्या होता है, टोटल संख्या बराबर संख्याओं का। तो हमें क्या होगा, औसत बराबर, तो यहाँ एवरेज निकालेंगे, एवरेज बराबर टोटल योग कितना है, 2360 बटे नंबरों की संख्या कितनी है, कितने हमारे कक्षा में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे। तो हम 40 से यहाँ भाग दे देंगे, कट जाएगा ये 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36। तो कितना है, 59 किलोग्राम। तो एक बच्चे का औसत भार कितना आ जाएगा, 59 किलोग्राम। तो यही आपका आंसर होगा। और चलिए हम इसको एक और आसान तरीके से आपको बताते हैं। तो इसमें जितने टाइप से बन सकते हैं और जितने तरह से लगाया जा सकता है इसको हम बताते हैं। तो एक तरह से ये हो गया फर्स्ट टाइप से। चलिए सेकंड टाइप से आपको हम लगाने के लिए बता रहे हैं। एक NAT से लगाएं। आप एक जानते हैं
कि एक कक्षा में 40 लड़कों का औसत भार है जो 60 किलोग्राम है। तो आप जानते हैं, तो यहाँ पर तो यहाँ फर्स्ट कर दें, यहाँ सेकंड कर दें। तो हमें यहाँ पर पता है जो फर्स्ट लड़कों का है और यहाँ सेकंड, तो यहाँ पर कितने लड़के हैं 30, यहाँ पर 30 लड़के और यहाँ पर 10 लड़के। 30 लड़कों का औसत भार कितना दिया हुआ 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। और दिया हुआ है जो हमारे शेष है, शेष कितने बच रहे हैं 10 का औसत भार कितना दिया 56 केजी। अब जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें ज्ञात क्या होगा, सभी 40 बच्चों का औसत भार ज्ञात हो जाएगा कि 40 बच्चों का औसत भार क्या होगा। तो इसी को हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए औसत भार x होगा, तो 3x हमें इस तरह एलिगेशन के थ्रू लगाएंगे इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 60 में से x को हटाएंगे, 60 माइनस x ये हो गया। तो यहाँ से फिर x माइनस 56 इस तरह करेंगे, यहाँ ये हो गया। फिर क्या करेंगे, x माइनस 56/30, x माइनस 56/30 बराबर यहाँ करेंगे 60 माइनस x/10, 60 माइनस x/10। तो इसको काटेंगे 10 या 30, तो x माइनस 56 बराबर यहाँ पर 6 3 18, 180 माइनस 3x। तो यहाँ इधर आएगा 4x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 18 5 23 236। तो 4 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 59। तो क्या आया, तो हमें 40 बच्चों का औसत, 30 बच्चे ये 10 बच्चे टोटल औसत भार x से निकल गया। तो ये क्या आया, टोटल 40 बच्चों का औसत भार जो आया ये 59 आया। तो ये प्रकार से, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। और एक आपको हम कल फार्मूला बताए थे, वो क्या फार्मूला है उसको आपको हम बताते हैं, उसके थ्रू हम लगाने आप कल हम आपको बताए थे औसत भार बराबर होता है, औसत भार बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या यही होता है। तो इस पे हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ये क्या हमारा सूत्र की सहायता से लगाते हैं, इसमें दिया है औसत भार। तो औसत भार 30 का औसत भार जो है 60 किलोग्राम है। तो औसत भार 30 का कितना है 60 किलोग्राम। तो हम यहाँ पर संख्याओं का योग निकाल लेंगे, सभी संख्याओं का योग, तो हम कितने संख्या का औसत भार निकाले हैं, संख्या हमारी कितनी है 30 संख्याओं का औसत भार, यहाँ 30 संख्याओं का औसत भार निकाले हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल जो हमारी संख्या आ जाएगी 1800 आ जाएगी। ये 1800 आ गया सभी संख्याओं का योग। अब बचा हमारे पास क्या 10 संख्याओं का औसत भार। जब 30 का हम निकाल लिए तो कितना बचा शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। तो कितना शेष बचा 10 का जो औसत भार है, इसमें भी 10 का सभी संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, सभी संख्याओं का योग। तो ये हमारा इनका जो औसत भार है 56 केजी, कितना है ये 56 केजी है 10 संख्याओं का। ये टोटल हमारा आ जाएगा 560। तो आपको जब पता हो गया यहाँ 30 संख्याओं का और 30 संख्याओं का सभी 30 संख्या इनका जो योग आया क्या आया 1800। इसमें 10 संख्याओं का जो योग आया ये क्या आया 560 किलोग्राम। तो ये आ गया। तो हमको पूछ रहा है सभी संख्याओं का औसत भार, 30 संख्या ए और 10 संख्या ए 40 संख्या। तो हम क्या करेंगे सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। 1800 और 560 हमारा हो जाएगा 2360 बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या 30 10 40, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 59 किलोग्राम। ये आ जाएगा 59 केजी। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो आप लोग बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है x संख्याओं का औसत y² है तथा y संख्याओं का औसत x² है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसको हम बताते हैं। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी है, लेकिन क्या है बच्चे देखकर उलझ जाते हैं इसको।
तो हम इस तरह आपको बताएंगे कि दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो यह संख्याओं का औसत क्या है, वाई स्क्वायर है। तो हम बता रहे थे NAT, आज इसी पे हम बताने वाले हैं क्या, NAT, नंबर एवरेज टोटल। तो क्या है, कितने संख्या है, यक्स, नंबर कितने हैं, यक्स, कितना एवरेज दिया है, वाई स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा, यक्स गुणे वाई, यक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, दिया हुआ है तो तथा वाई संख्याओं का औसत यक्स स्क्वायर है, संख्या कितना है, वाई, एवरेज कितना दिया है, यक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। तो पूछ रहा है सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सभी संख्या हमारे कितने नंबर हो गए, यक्स प्लस वाई, ये हो गए। और हमारी टोटल संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पर देखें आप लोग, तो यक्स स्क्वायर, यक्स वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाई, ये हमारी संख्या हो गई टोटल। तो आप लोग जानते हैं कि औसत संख्या बराबर, औसत बराबर सभी संख्याओं का औसत बराबर कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग हमें पता चल गया क्या, यक्स वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाई, और हमारी कुल संख्या कितनी है, यक्स प्लस वाई। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो सभी संख्याओं का औसत यक्स प्लस वाई, संख्याओं का औसत बराबर, संख्याओं का औसत बराबर तो सभी संख्याओं का योग यक्स वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाई और बटे यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, ये हो गया। तो आप लोग जानते हैं अगर यहाँ से यक्स वाई कॉमन ले ले, क्या ले ले, यक्स वाई कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा, यक्स प्लस वाई और बटे यक्स प्लस वाई, ये बचा। हम जानते हैं ये गुणे में भाग में है, कट जाएगा। तो क्या बचाया, यक्स वाई। तो यक्स संख्याओं का, यक्स प्लस वाई संख्याओं का औसत क्या आया, यक्स वाई। तो इस प्रकार आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास है, और इस पे हम 1-2 क्लास और चलेगा इस पे। तो आप लोग बने रहिए और सभी को जो हाँ ये है, जो कल का क्लास हमारा अटेंड नहीं किया है उसको कुछ दिक्कत आएगी। और अगला क्लास हम कल का क्लास लिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा अगले वीडियो में। कि अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो आज का जो हमारा क्लास है, जो अच्छा से अच्छा हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसको आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। 6 क्रमिक मतलब 6 लगातार संख्या, और क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि हमारे 6 क्रमिक सम संख्या क्या हो सकते हैं, माना पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, तीसरी यक्स प्लस 3, चौथी यक्स प्लस 4, पांचवा यक्स प्लस 5। ये हमारे कितने हुई, यक्स, यहाँ पर यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4 सम संख्या है, यक्स प्लस 4, और यहाँ पर यक्स प्लस 6, यहाँ यक्स प्लस 8, और 1 2 3 4 5, और एक बचा यक्स प्लस 10। ये हमारे क्या हो गए, 6 क्रमिक सम संख्या हो गए। तो 6 क्रमिक सम संख्या, अगर सम संख्या यहाँ पर देखा जाए, अगर यक्स बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर यक्स बराबर 4 रखते हैं तो 4 8 10 12 12 16, यहाँ पर 4 6 8 10 12 14। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो क्रमिक संख्या है और हमारी सम संख्या है, मतलब संख्याओं का जो क्रमिक संख्या मतलब संख्याओं का जो अंतर हो वो समान हो और सम संख्या हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया 6 क्रमिक सम संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, 25 है। तो NAT यूज करते हैं यहाँ पर, NAT, यहाँ पर 6 संख्या दी है और यदि दिया 25 तो हमारा हो जाएगा 150। योग कितना आ जाएगा, 150 हमारा योग हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, तो हमारा अगर जब योग आ गया, 6 संख्याओं का योग जब आ गया, मिल गया 150, तो हम इन संख्याओं, ये संख्या जो हमारी दी है यक्स प्लस 2, तो इनके बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यक्स
प्लस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 10। ये हो गया। इसके बराबर क्या हो गया 50, 150। ये 150 जब हो गया इसके बराबर तो क्या हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 एक्स प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20 10 30 बराबर 150 के। तो यहाँ 6x बराबर 120 के, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6 3 6 दूनी 12, x बराबर 20। जब x बराबर हमें 20 मिल गया तो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 10 और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है x। ये हो गया। तो इसका जो अंतर x प्लस 10 और माइनस x, ये हो गया। तो हमारा जो मिला क्या मिला, x बराबर यहाँ 20 रखेंगे, 20 प्लस 10 माइनस 20, तो 20 10 30 में से 20 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आया क्या आया, ये 10 का अंतर आया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये चीज और आपको बताए थे कल हम कि क्या एक हम दूसरे प्रकार से इसको बताने वाले हैं, जिसके बारे में कल हम चर्चा किए थे। तो वो क्या बताए थे, तो हमें ये दिया हुआ है कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का जो औसत है क्या है 25 है। ये औसत दे दिया है 25। अगर हम जानते हैं कि ये 6 क्रमिक संख्याएं हैं और इनका औसत क्या है 25 है, तो क्या हम इसका मिडिल नंबर तो निकाल सकते हैं कि औसत क्या होता है, एक मिडिल नंबर होता है। अगर ये 6 संख्या है, 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, तो जो हमारा बीच में बचा यही क्या है हमारा, इन संख्याओं, इन सभी संख्याओं का औसत है, एवरेज है, जिसके बारे में हम कल अच्छी तरह आपको बताए थे। तो क्या है ये मिडिल नंबर क्या आया, इन और इन संख्याओं के मिडिल नंबर ये क्या है x प्लस 4 और x प्लस 6 का मिडिल नंबर क्या होगा x प्लस 5 ही तो होगा। और क्या ये मिडिल नंबर ही हमारा जो होता है वही औसत होता है। तो जो 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है वो क्या दिया है 25। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं x प्लस 5 बराबर 25 की, ये हो गया। तो x बराबर यहाँ से कर सकते हैं 20। जब x बराबर 20 आ गया तो हम क्या, यहाँ हमारी बड़ी संख्या x प्लस 10, यहाँ छोटी संख्या x, तो x प्लस 10 माइनस x घटा देंगे, x कट जाएगा, ये 10 मिलने वाला है। तो बड़ी और छोटी संख्या का जो अंतर आया वो क्या आया, वो 10 आया। तो आप इसको चुटकियों में लगा सकते हैं, क्वेश्चन को देखते ही लगा सकते हैं, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप बढ़िया से लगा सकते हैं। क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, जो बेसिक है, जो न्यू है, आपका ये मजबूत होना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि औसत जो होता है वो एक मिडिल नंबर होता है सभी संख्याओं का, तो आप उसको निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आप जो यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं उसको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, पहली 4 संख्याएं हैं, तो हमें पता नहीं है ये 4 संख्याएं कौन सी है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर मानते हैं, माना ये 4 संख्याएं A B C और D, ये 4 संख्याएं हैं। कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत जो है वो चौथी संख्या का दुगुना है। तो पहली जो 3 संख्याएं हैं इनका जो औसत दिया है ये क्या दिया है, चौथी संख्या का दुगुना दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहली 3 संख्या का औसत। तो पहली 3 संख्या का औसत a प्लस बी प्लस c बटे 3। तो क्या होता है, औसत बराबर, औसत बराबर होता है। तो यहाँ पहले 3 संख्या का औसत निकला a प्लस बी प्लस c बटे 3। तो संख्याओं का औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर पहले 3 संख्याओं का औसत a प्लस बी प्लस c बटे 3 बराबर है क्या, चौथी संख्या के दुगुने के। तो यहाँ पर चौथी संख्या क्या है d, यहाँ पर चौथी संख्या d बटे चौथी संख्या के दुगने के बराबर है। तो
तो यहाँ पर चौथी संख्या के दुगने के बराबर। तो यहाँ पर क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 6d। ये मिला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 6d। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d। तो ये पर a मिला, तो दे रहा है ये उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है इन चारों संख्या को जो संख्याओं का होता है, चार संख्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो इनका औसत बराबर 12 दिया है। तो औसत बराबर आप जानते हैं, यहाँ पर औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, कुल संख्या, ये आपको पता है। तो औसत क्या दिया है, चार संख्याओं का औसत 12 दे दिया है और संख्या है संख्याओं का योग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बटे जो हमारी कुल संख्या कितनी है, वो कुल संख्या 4 है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये संख्या हमारी 4 हो गई। तो अब इसका गुणा करेंगे तो वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या मिला, 12 चौक 48 के ये मिल गया। तो हम जानते हैं यहाँ पर देखा जाए a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d। तो अब यहाँ पर रख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d के यहाँ पर रख सकते हैं। तो 6d प्लस d बराबर 48 के, ये 48 के 6d प्लस d बराबर 48 के। तो यहाँ 7d बराबर 48 के और d बराबर 48/7 ये आया। तो हमें क्या पूछ रहा है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चौथी संख्या हमारी क्या है, d है और d बराबर कितना आया, 48/7। तो सबको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए एक बार और इसको समझाते हैं। दिया क्या है, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगनी है। तो पहली तीन संख्या का औसत क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर चौथी संख्या के दुगने के बराबर है। चौथी संख्या d का दुगना ये हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ, यदि उन चारों संख्याओं का जो औसत है 12 है, क्या है औसत 12 है। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है औसत। तो यहाँ पर क्या है 12 बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4। तो हमें यहाँ पर मिला क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 48 के। तो हमें पता है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह हम यहाँ पर 6d रख देंगे, 6d और प्लस d बराबर 48 के। तो 7d बराबर 48, d बराबर 48/7। तो ये हमारा आ गया। तो इस प्रकार आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जुड़े रहिए, बस हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन काफी अच्छा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ, तीन संख्याओं का औसत 154 है। क्या है, तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया पहली संख्या क्या होगा, तो इसको हम बताते हैं और अच्छे तरह से आपको बताएंगे कि एक 5 सेकंड लगेगा, आप समझ जाएंगे क्या है। पहले हम पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। पहले हम इसको देखते हैं। तो क्या पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ये हुआ, तीन संख्याएं हैं। अगर हम यहाँ जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो अंतिम वाली संख्या को कुछ मान लेना चाहिए। क्या मान, अगर हम तीसरी संख्या यक्ष माने, यहाँ पर तीसरी संख्या यक्ष माने, तो क्या दिया है, तीसरी संख्या यहाँ पर दिया दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। तीसरी संख्या अगर यक्ष है तो दूसरी संख्या 2x है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। अगर पहली संख्या 2x है तो दूसरी संख्या 2x है, तो पहली संख्या 4x दोगुना है। अब ज्ञात हो गया आपको। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ तीन संख्याओं का जो औसत दिया है वो क्या दिया है, 154। तो तीन संख्याओं का औसत यानी 80 यहाँ लगाते हैं। और तीन संख्या का जो औसत है, तीन संख्या का जो औसत है एवरेज है, वो क्या है 154।
154 है। तो अगर तीन संख्याओं का जब औसत 154 हो गया तो टोटल संख्या यहाँ पर ज्ञात करें, टोटल कितना होगा। टोटल तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 762 होगा। तो 762 जब यहाँ पर 3 करना में 3 1 4, 462 होगा। 462 जब यहाँ पर मिला आपको तो क्या मिला, तीन संख्याओं का औसत 462 मिल गया। और आपको पता है पहली संख्या 4 या दूसरी संख्या 2 या तीसरी संख्या यस, ये मिल गया है आपको। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो तीन संख्या है यस 4x प्लस 2x प्लस यस, ये आपकी संख्या हो गई। और ये तीन संख्याएं हैं तो तीन संख्या का जो टोटल संख्या आपका 4, तीन संख्या देखते हैं इसको। तो थोड़ा अच्छे तरह से इसको बताते हैं यहाँ पर हम। हाँ तो देखिए यहाँ पर तीन संख्या है, क्या है 4x 2x x, ये तीन संख्या है। अगर इन तीन संख्याओं को जोड़ दे आपस में, इन तीन संख्याओं को आपस में जोड़ दे तो इस योग के बराबर होगा, क्योंकि ये तीन संख्याओं का औसत 462 है। और हमें पता हो गया कि पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या 2x है, तीसरी संख्या x है। अगर इसको जोड़ दे तो इस संख्या के बराबर होने वाला है। तो 462 के ये बराबर हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 1 7 x बराबर 462 के। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर तो 7 से भाग देंगे, 7 6 42 और यहाँ पर 4 7 42। तो यहाँ क्या आ गया, x बराबर 66 आ गया। तो पूछ रहा है तो पहली संख्या ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या है 4x, पहली संख्या क्या है 4x है। यहाँ 4 गुणे 66 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, 264 आ जाएगा। क्या आया 264 आया। पहली संख्या क्या आई 264 आ गया, समझ में। हाँ ये लोग कह रहे हैं सर ये नहीं समझ में आया, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो आप ज्ञात किए 4x 2x और x, ये उनको नहीं समझ में आया। तो चलिए इसको भी हम समझा देते हैं अच्छी तरह से कि इसको कैसे आप निकालेंगे। तो इसको हम समझाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हम आपको पढ़ाए थे क्या अनुपात, क्या पढ़ाए थे अनुपात पढ़ाए थे। चलिए थोड़ा अनुपात में आपको ले चलते हैं। हम आपको पूरी अच्छी तरह समझा देंगे, थोड़ा सा आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दिक्कत है अनुपात नहीं पढ़े होंगे तो इसीलिए आप यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, अनुपात में ले चलते हैं। क्या है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। यहाँ पर मानते हैं पहली संख्या बराबर होगी दूसरी संख्या के दो गुने की। तो यहाँ पर पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर 2/1 के। पहला और दूसरा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो आया क्या आया 2 और 1 का अनुपात आया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगनी है। जो हमारी दूसरी संख्या है ये बराबर है क्या तीसरी संख्या के दुगने के। ये हो गया यहाँ तक, राइट, समझ में आया। जो इसके बाद दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या, दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या बराबर 2/1। तो हमारा जो अनुपात आया क्या है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2/1 का आया और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात जो आया ये भी 2/1 का आया। तो हम यहाँ पर आपको बताए थे, थोड़ा सा आप देखिएगा। तो हम यहाँ पर आपको अनुपात निकालने के, अगर यहाँ से पूछा जाए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा तो आपको बताए थे हम पहली संख्या, यहाँ पर लिख लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ये हो गया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है 2:1 का अनुपात है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है 2:1 का अनुपात है। तो हम आपको बताए थे यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है। तो यहाँ पर खाली जगह है तो इसके आगे वाली संख्या को 1 भर दीजिए और यहाँ पर खाली जगह है तो इसके आगे वाली संख्या कुछ नहीं है, पीछे संख्या आपका 2 है, 2 यहाँ पर रख दीजिए।
और सबका आपस में गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे ऐड कर दीजिए। इसके बाद जो आएगा वही हमारा संख्या का अनुपात हो जाएगा। तो 2 में गुणा करेंगे 4 होगा, इसका गुणा करेंगे 2 होगा, इसका गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का और तीसरी संख्या का जो अनुपात आया क्या है, 4, 2 और 1 का, यही अनुपात आ गया, वही तो आपको बताए थे। तो चलिए इसके बाद क्या आप करेंगे, यहाँ आपको जब अनुपात पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जब अनुपात आपको पता चल गया, तो आपको यहाँ पता है कि 3 संख्याओं का औसत क्या है, 154 है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं औसत बराबर संख्याओं का योग आपको पता नहीं है, तो यहाँ संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या 3 है, यहाँ 3 लिख दीजिए। औसत कितना है, 154 है, तो औसत की जगह आप 154 लिख दीजिए, क्या 154। तो संख्याओं का योग, अब संख्याओं का योग अगर देखा जाए तो अगर इसका जो अनुपात में है होगा तो इसका कोई गुणांक होगा, यस मान लेते हैं, तो 4x 2x यस, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 3x। तो यहाँ लिख सकते हैं संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 154 गुणे 3, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 3 का 4, ये हो जाएगा 462 हो गया। और संख्याओं का योग अगर इसका योग कर दे तो संख्या का योग क्या है, 4x 2x यस, 4x प्लस 2x प्लस x बराबर 462 के। तो यहाँ 7x बराबर 462 के, तो यहाँ पर आ गया क्या 66, x बराबर 66। क्या x बराबर जब 66 आ गया तो पूछ रहा है क्या, पहली संख्या 4x है, 4 गुणे 66 कर देंगे तो हमें क्या ले जाएगा, 4 6 24 और 4 6 24 और 2 26, 264। तो हमारा ये इस प्रकार आप लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 क्रमिक संख्या दी गई है, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 8 संख्या हमारी क्या क्या होगी, माना वो 8 संख्या हमारी x है, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, क्रमिक संख्या है x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 और x प्लस 7। ये हमारा क्रमिक संख्या 8 संख्या हो गई। और दिया क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो हम जानते हैं, हम कहेंगे कि n80 से निकालिएगा नंबर एवरेज टोटल। तो 2 संख्या का औसत क्या है, 2 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 6 दिया है। तो टोटल संख्याओं का 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये योग 12 हो जाएगा। अब हमें पता है जब योग 12 हो गया तो वो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो कह रहा है 2 मध्य में आने वाली 2 संख्या। तो मध्य में आने वाली 3 संख्या अगर इधर से निकाल दें और 3 संख्या इधर से निकाल दें तो मध्य में आने वाली वो संख्या क्या है, x प्लस 3 x प्लस 4 है। तो हम यहाँ x प्लस 3 और x प्लस 4 बराबर कर सकते हैं, उन्हीं का योग ये क्या है 12 आया। 2 संख्याओं का योग क्या आया है 12, 2 संख्याओं का योग x प्लस 3 x प्लस 4 बराबर 12 को कर सकते हैं। तो 2x प्लस 7 बराबर 12 के, तो 2x बराबर 12 के, तो x बराबर यहाँ 5 के, 2x बराबर 5 के, तो x बराबर 5/2 के। जब x बराबर 5/2 के आ गया तो पूछ रहा है तो सभी संख्याओं का योगफल क्या कीजिए। तो सभी संख्याओं का योग अगर सबका योग करें यहाँ पर x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x ये मिला और इसको जोड़े तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28। तो इन संख्याओं का योग क्या है 8x प्लस 28। तो पूछ रहा है कि इनका योगफल क्या होगा। तो 8 गुणे हमें x का वैल्यू पता है 5/2 प्लस 28 के, इसको काट देंगे 4 हो जाएगा, 4 5 20 प्लस 28, तो ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा
क्वेश्चन था आप लोगों को बेहद अच्छी तरह से और आसानी पूर्वक आपको समझ में आया होगा। तो हमारा अभी इसका क्लास और चलेगा आगे तक, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तो जो भी बच्चे अगर आज नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगर हमारा अगला क्वेश्चन जो बनता है नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जा सके। तो आज बस इतना ही, अगला क्लास अगले दिन मिलते हैं आपके साथ। तो